बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आई एम सैफुल्लाह भट्टी, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम क्विक चेक 7.3 जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए आगाज करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, उसका क्विक चेक 7.3 है। तो इसका जो ए क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कहता है प्लॉट द डाटा इन टेबल। वो कहता है एक डाटा दिया हुआ है, टेबल जो है 7.1 फॉर एच आई इन योर बुक। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है, वो कहता है उसका एक टेबल आपकी बुक में दिया गया है, 7.1 उसका नाम है। उसका आपने उसको प्लॉट करना है, मतलब उसको ग्राफ की शक्ल में लिखना है। तो ये वाला वो टेबल है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है शुरू में जो ली गई है वो 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ये जो है माय डियर स्टूडेंट उसकी कंसंट्रेशन को हम शो कर रहे हैं 0.10, और टाइम जीरो है। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा, इसको जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो 50 सेकंड के बाद इसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी 0.07, फिर 100, 150, 200, 253, टोटल 300 सेकंड का टाइम दिया गया है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एच आई है, हम कहते हैं हमने एच आई की अमाउंट को यहाँ पे लिया हुआ है और उसको हम टेम्परेचर दे के इसको डीकम्पोज कर रहे हैं। जब ये डीकम्पोज करेंगे ये हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल एक टेबल है। वो कहता है इसको प्लॉट करना है, मीन कि इसको ग्राफ की शक्ल में लिखना है। तो ग्राफ एक एक्स एक्स पे लिया जाएगा और एक हमारे पास बेटा जी वाई एक्स पे लिया जाएगा। एक्स एक्स पे हम ज्यादातर टाइम को लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके ये इंटरवल बना लेंगे। ये जीरो से स्टार्ट किया, ओरिजिन से 50, 100, 150, 200, 250, 300, इतने यानी कि टाइम के इंटरवल्स हैं। और जीरो पे इसकी कंसंट्रेशन है 0.10। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे देखें तो इसकी कंसंट्रेशन बेटा जी कम होना शुरू हो जाएगी। 0.10 से 0.07, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 0. जो तुम्हारे पास 0.3 उसका फर्क आया, फिर 0.05 हो गया, फिर 0.04 हो गया, 0.038, 0.0336, 0.0296। तो ये आपने इस तरह ड्रॉ करना है। तो ये आपका क्विक चेक 7.3 का ए हो जाएगा। सेम जो कि आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक में भी दिया गया है। तो साथ ही एक टेंजेंट लगा देना जो वो कह रहा है। उसका बी पोर्शन है, यानी कि ए हमारे पास हो गया। अब हम बी को सॉल्व करते हैं। बी कहता है जी कैलकुलेट द रेट आफ्टर 300 सेकंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। ये ग्राफ है और इस ये जो कर्व है इसे हम स्लोप कहते हैं। इस बिल्कुल साथ टच करने वाली जो लाइन है ये बेटा जी दिस इज अवर टेंजेंट। वो कहता है टेंजेंट ड्रॉ करते हुए 300 सेकंड के ऊपर आपने उसका रेट फाइंड आउट करना है। 300 सेकंड के ऊपर बेटा अगर आप इसके बिल्कुल पैरेलल देखें तो ये कंसंट्रेशन आती है 0.03। अगर वो कहता है 0.03 कंसंट्रेशन है, यानी कि कहने का मतलब है कि 300 सेकंड के बाद आपने उस रिएक्शन का रेट चेक करना है। और रेट जो है उसका फार्मूला बेटा होता है रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टाइम के लिहाज से रेट। तो कंसंट्रेशन कितनी है 300 डिग्री 300 सेकंड के बाद, वो उसने मेंशन भी कर दिया है आपके क्वेश्चन के अंदर। वो है जी 0.0336 डिवाइडेड बाय 300 सेकंड। जब इसको बेटा कैलकुलेट करते हैं इस सारे को, तो आंसर आता है 6.610 रेज पावर -5, और रेट का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हमारे पास आ जाएगा पर सेकंड। ये हमारे पास बेटा रेट आता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है इसका, उसका आंसर ये है कि जस्ट आपने उसकी जो 300 सेकंड के बाद जो कंसंट्रेशन है उसी टेबल वाले डाटा से ले लेना या ग्राफ से ले लेना, और वैसे उसने मेंशन भी किया तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना। ये हमारे पास आ गया बी का। अब जो सी है कहता है यूज द सेम मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एच आई कंसंट्रेशन। अब कहता है तीन कंसंट्रेशन है 0.10, 0.05 और 0.02। कहता है इन तीनों कंसंट्रेशन के ऊपर बेटा आपने ये जो है ना कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सेम यानी कि रेट ही कैलकुलेट करना है, सेम मेथड जो कहता है बी में मेंशन किया गया। तो अगेन हम पुट करते हैं रेट चेंज इन कंसंट्रेशन किस पे 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये कंसंट्रेशन है। और इस कंसंट्रेशन के ऊपर देखें तो टाइम हमारे पास जीरो है। जब जीरो है तो इसका मतलब जीरो रेट, इसका कोई रेट नहीं है क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी ली गई है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ योर टेबल।
ऑफ योर टेक्स्ट बुक बेटा, तो 0 पे उसकी 0.10 ही है, और क्योंकि टाइम 0 है और यही कंसंट्रेशन है, इसलिए जो ये है इसका मतलब यहाँ पे नो चेंज इन द रेट ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम बी की बेटा बात करें सी के दूसरे पॉइंट की, यानी कि 0.050 है, तो इसमें इसके ऊपर जब रेट हम देखते हैं बेटा, रेट इज इक्वल टू, दोबारा फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। कंसंट्रेशन कितनी, 0.50, और जो टाइम कितना कह रहा है 0.50 के ऊपर है। अगर आप टाइम देखें तो मेरे पास बेटा तकरीबन ये 50 के बाद आता है और ये 100 सेकंड, यानी कि ये 100 सेकंड का फर्क है। तो 0.50 कंसंट्रेशन के ऊपर टेबल के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास टाइम आता है इतना, ये वाला, इसके मुताबिक ये वैल्यू आ रही है। तो अब इसको कैलकुलेट करें, 1 के साथ 2 जीरोज है, तो ऊपर राइट साइड पे 2 जीरो और लगा के पॉइंट लगा दें, यानी कि 0050, ये आंसर आ जाएगा। पहले एक जीरो, 2 जीरो और आ जाएंगे, इसको दूसरी फॉर्म में लेते हैं 10 की पावर में, तो 3 पॉइंट इधर ले जाते हैं, हमारे पास बनता है 5.0। ये 4 पॉइंट जाते हैं तो 10 की पावर -4 आ जाएगी बेटा। और कंसंट्रेशन का यूनिट जो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, और ये रेट है, साथ टाइम है नीचे, क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो रेट भी साथ है, उसका यूनिट भी हम टाइम का लगाएंगे तो रेट हमारे पास आ जाएगा। और तीसरी जो चीज दी गई है वो है 0.02 के लिहाज से। 0.02 के लिहाज से बेटा देखें तो हमारे पास जो रेट है वो आता है 0.02 चेंज इन कंसंट्रेशन, और 0.02 जो है इस पे जो टाइम दिया हुआ है वो तकरीबन 300 से भी अबव दिया हुआ है, यानी कि 300 पे तो इतना आ रहा है, 300 से ज्यादा का टाइम है, तकरीबन 350 का टाइम होगा। जब इस पे आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास, जब आप बेटा इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा, और यूनिट लिखना आपने मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह आपके पास जो सी वाला है उसका आप रेट चेक कर लेंगे, तीनों वैल्यूज का। उसके बाद हम जाते हैं डी की तरफ। डी पे क्या कहता है, कहता है व्हाट डू यू डिड्यूस, आपने क्या अखज किया है अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द टाइम फ्रॉम दीज कैलकुलेशन। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, इस टाइम पे भी रेट चेक किया है, इस पे भी किया है, इस पे भी किया है, और 300 और 350 पे भी किया है, तो ये बात देखी है कि जो पहले वक्फे के बाद रेट में तब्दीली आई ना वो बहुत हुई है। उसके बाद 100 तक गए हैं तो ज्यादा इतना चेंज नहीं है, थोड़ा कम है, यानी कि ग्रेजुअली जो रेट है वो कम हो रहा है। यानी कि जो बेटा आपने रेट निकाला है वो क्या हो रहा है हमारे पास, वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे कैसे, जैसे जैसे हमारे पास जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंटरवल 50 से 100 ज्यादा टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे जो रिएक्शन का रेट है, जो स्पीड है, उसमें कमी वाक़या हो रही। इसकी वजह ये है क्योंकि जो रेट है माय डियर स्टूडेंट वो हायर होता है कब, इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन पे, क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक इनिशियल कंसंट्रेशन के अंदर है अमाउंट ज्यादा होती है रिएक्टेंट की, अमाउंट हायर होती है, जब हायर होती है तो जो रिएक्शन का रेट है, जब रिएक्शन की स्पीड है वो ज्यादा होगी। इधर 0.10 है, अब देखें पहले 50 सेकंड में ज्यादा गैप है तकरीबन 0.03 का, फिर 0.02 का फर्क आ रहा है, फिर तकरीबन हाफ का आ रहा है 0.023, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे कम, जैसे जैसे, हालांकि वक्फा तो 50 सेकंड का है, पहले 50 सेकंड के अंदर ज्यादा जंप लगा है कंसंट्रेशन की चेंज आने में, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन के अंदर जो तब्दीली है वो कम हो रही है, यानी कि रेट के ऊपर ओवरऑल फर्क पड़ रहा है, लेकिन उतना नहीं पड़ रहा, इसलिए रेट बेटा जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हमारे पास डी था। और ई लास्ट पे जो कहता है एट विच कंसंट्रेशन द रेट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट, किस कंसंट्रेशन के ऊपर रेट जो है वो हाईएस्ट है। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि जहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इस चीज के ऊपर ये बात हमने देखी है कि जो रिएक्शन की स्पीड है यानी कि जो रेट है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब ज्यादा है, ज्यादा स्पीड है जब कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्टार्ट से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप एट द एंड ऑफ द रिएक्शन देखें, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड पे जाके तकरीबन 300 डिग्री 300 सेकंड या 350 सेकंड के बाद हमने देखा है कि जो रिएक्शन का जो रेट है बेटा जी वो लोएस्ट है। लोएस्ट से मुराद वो कम है, शुरू में रेट तेज है, स्पीड ज्यादा है,
बाद में उसकी स्पीड है कम है, रेट कम है, तो ये लाइनें आपने लिख देनी। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ड्यू टू हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाइड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम concentration of reactant is decreases and the rate also decreases, and at the end of the reaction the rate is lowest। ये चीजें आपने मेंशन करनी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।